हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो यहाँ हम अलजेब्रा के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देख रहे हैं, क्वेश्चंस को। इससे पहले भी हमने मैथ्स के देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे इसमें हमारा क्वेश्चन है, यदि a प्लस वन अपॉन ए बराबर 6 है तो ए की पावर 4 प्लस वन अपॉन ए की पावर 4 क्या होगा। तो हमने कल भी देखा था इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसे कैसे करते हैं, तो हम अगर ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर निकालेंगे तो वो कितना होगा हमारा 36 - 2 यानी कि 34। ये हमारा 34 हो जाएगा। कि हमें पता लग गया कि हमारा ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर बराबर हमारा 34 है। फिर जब इसका निकाल देंगे यहाँ ए पावर 4 प्लस वन अपॉन ए की पावर 4, तो इसे कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो ये क्या होता है हमारा, ये हो जाएगा हमारा इसको लिख सकते हैं हम आगे से। फिर से दोबारा से लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर बराबर 34 है। तो हमारा दो स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए की पावर 4 प्लस वन अपॉन ए की पावर 4। तो ये हो जाएगा हमारा 34 का स्क्वायर प्लस 2। तो ये हो जाएगा, सॉरी -2 माइनस हो गया यहाँ पे -2, क्योंकि माइनस करना होता है। तो 34 का स्क्वायर हमें पता होता है कि जो हमें आ जाएगा इसमें से 34 का स्क्वायर में से इसको घटाएंगे तो ये हमारा 1154 आ जाएगा। तो 1154 जो होगा इसका सही आंसर होगा। तो ये याद रखना है कि अगर ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर बराबर हमारा एक्स है तो हमारा ए की पावर 4 प्लस वन अपॉन ए की पावर 4 बराबर होगा कि एक्स स्क्वायर -2। ये फार्मूला है, इसे याद रख सकते हैं। इस तरीके से करना है। फिर अगला है हमारा, यदि ए प्लस वन अपॉन ए का स्क्वायर बराबर 3 है तो ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब का मान कितना होगा। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। तो हम यहाँ पहले ए प्लस वन अपॉन ए का होल क्यूब निकालेंगे। तो ए प्लस बी क्यूब का वो फार्मूला याद होना चाहिए। तो इसे निकालेंगे तो यह हो जाएगा हमारा ए प्लस वन अपॉन ए, इसका होल क्यूब निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी वन अपॉन ए क्यूब प्लस 3a 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी ए प्लस वन अपॉन ए। ये हमने फार्मूला में रख दिया। ए प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला होता है जो उसमें ये मान रख दिया। फिर इसे जब करेंगे तो सॉल्व, तो यहाँ से हम निकालेंगे कि ए क्यूब प्लस इसको यहाँ लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब बराबर क्या होगा हमारा, ये आ जाएगा ए प्लस वन अपॉन ए का क्यूब -3 इंटू ए प्लस वन अपॉन ए। इतना हमारा आ गया है, ये इतना आ गया। इसको इतना इतना याद रखना है। फिर इसको आप रखेंगे तो हम यहाँ से ए प्लस वन अपॉन ए कॉमन निकाल देंगे। कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर -3, इतना बचा। और ये हमें दिया है ए प्लस ए, ये 3 है। अंदर भी हमारा 3, ये हो जाएगा 3 -3। तो ये सीधे सीधे हमारा 0 आ जाएगा। इसका आंसर 0 हो जाएगा क्योंकि अंदर यहाँ स्क्वायर नहीं होगा। अंदर हमारा ऐसे बचेगा ये ए प्लस वन अपॉन ए, अंदर भी ए प्लस वन अपॉन ए और -3, इस तरीके से होगा। तो अब यहाँ 0 आ जाएगा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 0। फिर हमारा यदि ए बराबर जो है एक्स प्लस वाई है और बी बराबर वाई प्लस अपॉन एक्स माइनस वी है, वाई है, तो ए बी अपॉन ए प्लस बी कितना होगा। तो इसे करना है। इसे कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकाल देंगे, ए माइनस बी, ए बी निकाल देंगे। जो जो लिया है वो सीधे सीधे लिख देंगे। ए इंटू बी करना है तो ए को बी से गुणा कर देंगे यानी एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, और गुणा है हमारा वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ए बी हो गया, ए अपॉन ए प्लस बी निकालना है यानी एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई और प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो नीचे देखेंगे कि एलसीएम हमारा सेम आ रहा है दोनों का, इतना ये नोट कर सकते हैं। फिर आगे को देखेंगे हम इससे। तो फिर इसे इसका आगे को जो आएगा वो आएगा हमारा, क्योंकि जो इनका एलसीएम आएगा वो दोनों का सेम ही आएगा। नीचे से एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो ये कट जाएगा। ऊपर जो आएगा वो सीधे एक्स वाई आ जाएगा और नीचे जो आएगा वो आएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस
एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा, तो जो बचेगा हमारा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सीधे सॉल्व करना है, इसमें वैल्यू रख के सीधे सॉल्व करना है। आप इसे कॉपी पेन में करेंगे तो उससे अच्छा समझ में आएगा। तो एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर अगला है हमारा, यदि ए प्लस बी बराबर 2c है तो ए अपॉन ए माइनस सी और प्लस सी अपॉन बी माइनस सी का मान कितना होगा। तो इसे हम याद कर सकते हैं, जो हमें दिया है उसको लिख लेते हैं। तो हमें दिया है कि ए प्लस बी बराबर 2c है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सी प्लस सी, ये लिख सकते हैं। और जो हमें दिया है फार्मूला में ए अपॉन ए माइनस सी और सी अपॉन बी माइनस सी, ये निकालना है। तो यहाँ से हम जब करेंगे तो इसे क्या होगा, तो इसे करते हैं। तो नीचे हम एलसीएम ले लेंगे इनका। तो नीचे अगर एलसीएम लेंगे तो उससे पहले हम इसमें करेंगे कि ए प्लस बी बराबर दिया है, तो यहाँ में बी माइनस सी है नीचे, तो यहाँ से बी माइनस सी ले लेते हैं। बी माइनस सी बराबर क्या होगा हमारा, सी माइनस ए, ये हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं माइनस का टाइम ए माइनस सी, ऐसा लिख सकते हैं। तो ए अपॉन ए माइनस सी माइनस सी अपॉन ए माइनस सी, ये आ गया। ये नीचे हर सेम है तो ऊपर नीचे हो जाएगा ए माइनस सी, नीचे भी ए माइनस सी। तो ये हमारा सीधे सीधे आ जाएगा 0, सॉरी 1। ए माइनस सी से ए माइनस सी एक बार गया तो 1 आ गया। तो इस तरीके से करना है। बी माइनस सी की वैल्यू निकाली, उसको उसको हमने जो इक्वेशन दिए और उसमें रख दिया। ये बी माइनस सी है, हमने यहाँ पे रखा था ए माइनस सी, तो सी अपॉन ए माइनस सी हो जाएगा। ये हो जाएगा ए माइनस सी, तो ए माइनस सी अपॉन ए माइनस सी, तो सीधे कट के A1 आ जाएगा। फिर हमारा यदि पी बराबर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 36 है और वाई बराबर हमारा एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 7 है, तो पी अपॉन क्यू का मान कितना होगा। तो पी अपॉन क्यू निकालना है हमें। तो इसे कैसे करेंगे, ये है जैसे हमारा यहाँ पे लगेगा एक फार्मूला लगेगा, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये लिख सकते हैं। ये वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पी में लगेगा, यहाँ भी लगा देंगे, यहाँ भी लगा देंगे, बट्टे कर देंगे, हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। तो इसे कैसे करते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, यानी एक्स माइनस 6 एक्स प्लस 6 बट्टे एक्स माइनस 7 और एक्स प्लस 7, ये होगा। और बट्टे में इसका क्या है, बट्टे में हमारा है एक्स प्लस 6 क्यू है यानी, और एक्स प्लस 7, ये बट्टे में होगा। एक्स प्लस 7 से एक्स प्लस 7 कट जाएगा, एक्स प्लस 6 से एक्स प्लस 6 कट जाएगा। तो जो हमारा बचेगा वो लिख देंगे। जो हमारा सीधे क्या बच रहा है, एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स प्लस 7। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, सीधे भागा कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर 21वां देखेंगे जो हमारा अगला है, यदि कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 और एक्स एक वास्तविक संख्या है, तो हमारे एक्स की पावर 17 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 19 क्या होगा। तो यहाँ पे हम पुट करके मान कर सकते हैं। जैसे हमें ये दिया है, तो यहाँ अगर हम एक्स की जगह 1 रखें तो ये हमारी सेटिस्फाई हो रही है। जैसे 1 प्लस 1 अपॉन 1 तो बराबर 1 प्लस 1 यानी 2, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी हम एक्स की वैल्यू 1 रख सकते हैं। तो एक्स के बराबर 1 यहाँ रखेंगे हम, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 यानी 2, तो 2 हमारा इसका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। फिर हमारा यदि x प्लस 1 अपॉन 4x बराबर 3/2 है, तो 8x क्यूब प्लस 1 अपॉन 8x क्यूब का मान कितना होगा। तो ये है, तो हम दोनों तरफ इसके 2 से गुणा कर देंगे। अगर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/2x बराबर 3, यह आ गया। तो यहाँ ए क्यूब वाला फार्मूला लग जाएगा सीधे, कि अगर हमारा ऐसा होता है कि a प्लस 1 अपॉन ए बराबर हमारा x है, तो ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब क्या होगा, ये पूछा है। तो ये हमारा क्या होता है, तो ए प्लस 1 अपॉन ए क्यूब क्या होता है हमारा, कि ए क्यूब माइनस 3 है, ये लगा देंगे यहाँ, यानी ए क्यूब माइनस 3 है। तो हमने यहाँ देखा था जो हमारी इक्वेशन बनी थी वो क्या बनी थी, उसे देख लेते हैं। जो इक्वेशन बनी थी, इक्वेशन हमारी बनी थी 2x प्लस 1 अपॉन 2x बराबर हमारा बना था 3। तो इसका जब लगा देंगे हम कि 8x क्यूब प्लस 1 अपॉन 8x क्यूब क्या होगा, 3 की क्यूब माइनस 3 इंटू ए की जगह 3 है, तो ये रख देंगे सीधे। तो इसका मान जो आएगा हमारा, 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 3 इंटू ए यानी 3, तो 27
माइनस 3 × 3 = 9, 27 में से 9 गया 18, तो 18 जो होगा इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। फिर अगला देखेंगे, यदि x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू b है, तो x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x अपॉन 2b प्लस 1 अपॉन या प्लस x माइनस 2b का मान कितना होगा, तो ये मान बताना है हमें। तो इस तरीका ये क्वेश्चन हमने एक कल भी किया था। अब पहले हम यहाँ से ले लेते हैं x अपॉन 2a लिख लेते हैं, ये 2a को यहाँ गुणा कर दिया, तो ऊपर क्या बचेगा हमारा, जो ऊपर बचेगा वो बचेगा हमारा 2b अपॉन a प्लस बी, ये बचा। तो हम यहाँ अब लगा देंगे वही x हमारा ये निकल गया और 2a हम इसको मान लेते हैं, तो पहले ये वैल्यू निकालते हैं x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a, तो ये कितना होगा हमारा, तो x प्लस 2a को कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2b प्लस a प्लस बी, ये ऊपर आ जाएगा। x माइनस 2a कितना होगा, x जो है हमारा 2b माइनस a माइनस b, ये आ गया। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी 3b प्लस a अपॉन b माइनस a, ये आ गया। तो ये हमारा इसकी वैल्यू इतनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 3b प्लस a अपॉन b माइनस a, ये इतना आ गया। अब हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए कैसे करेंगे, इसके लिए हमको यहाँ x बराबर जो निकलेगा वो निकलेगा हमारा x अपॉन 2b बराबर जो आएगा वो निकलेगा 2a अपॉन a प्लस बी। फिर यहाँ भी हम वही निकाल देंगे कि x प्लस 2b बट्टे x माइनस 2b, इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 3a प्लस बी अपॉन a प्लस बी। वही करना है, x ये मानना है 2b ये मानना है, तो पहले निकालना है x प्लस 2b, दोनों को जोड़ देंगे x माइनस 2b, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये निकलेगा। और जो हमने अब पहले निकला था दोनों को जोड़ देंगे, जो पहली वैल्यू निकली थी वो निकली थी हमारी 3b प्लस a अपॉन b माइनस a, और माइनस का 3a प्लस b अपॉन b माइनस a। तो हमारे नीचे सेम है तो ऊपर सीधे सीधे हमारा जुड़ जाएगा, तो इसे करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 2b माइनस 2a अपॉन b माइनस a, ऊपर 2 कॉमन निकालेंगे तो सीधे सीधे हमारा 2 आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 2। ये करना है, पहले x अपॉन 2a निकालना है, x अपॉन 2b निकालना है, दोनों को जोड़ना है और एक बार घटाना है, फिर लास्ट में जोड़ देना है तो सीधे 2 आ जाएगा। फिर हमारा यदि m प्लस 1 अपॉन m माइनस 2 बराबर 4 है, तो m माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा। तो हम यहाँ देखेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m प्लस 1 अपॉन m माइनस 2, इसको लिख सकते हैं हम 2 प्लस 2, 1 2 का यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा m माइनस 2 प्लस 1 अपॉन m माइनस 2 बराबर 2, ये हमारा बन गया। अब सीधे सीधे बन गया, स्क्वायर निकालना है, तो हमने पहले भी बहुत बार देख लिया कि स्क्वायर निकालना होता है, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि अगर m माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m माइनस 2 का स्क्वायर ये निकालना है तो वो हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस का 2 बराबर 2। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा 2। यहाँ देख सकते हैं इसका सही आंसर 2 होगा। ये है वो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर बराबर निकालना होता है, और हमें a प्लस a 1 अपॉन a दिया है तो उसके हम जो भी दिया होगा x स्क्वायर माइनस 2 कर देते हैं। फिर हमारे यदि a स्क्वायर बराबर b प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर c प्लस a और c स्क्वायर बराबर a प्लस b है, तो 1 अपॉन 1 प्लस a प्लस 1 अपॉन इसकी वैल्यू कितना होगा, मान कितना होगा ये बताना है। तो इसे कैसे करेंगे हम, तो पहले हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। यहाँ भी अगर हम a से गुणा भी करें भागा भी करें, यहाँ b से गुणा भी करें भागा भी करें, c से गुणा करें c से भागा करें, तो हमारा क्या बनेगा ये देखते हैं। तो ऊपर तो बन जाएगा हमारा a अपॉन नीचे बन जाएगा a प्लस a स्क्वायर, और ऐसे ही यहाँ बन जाएगा b और यहाँ बन जाएगा b प्लस b स्क्वायर, उसी तरह यहाँ बन जाएगा c अपॉन c प्लस c स्क्वायर, ये बन जाएगा। और जो हमें यहाँ मान दिया है, किसका मान दिया है, a स्क्वायर बराबर दिया है b प्लस सी, तो a नीचे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस b अपॉन a प्लस बी प्लस सी, और इसी तरह यहाँ भी आ जाएगा प्लस c अपॉन a प्लस बी
प्लस सी। तो हमारा जो नीचे आएगा, नीचे हमारा एलसीएम आ जाएगा सब में सेम, ए प्लस बी प्लस सी, और ऊपर समान है तो सीधे जुड़ जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी से ये कट जाएगा, सीधे सीधे एक उत्तर हमारा आ जाएगा। तो इसे कोई नहीं सॉल्व करना है, सीधे आ जाएगा ये। फिर अगला है हमारा, यदि x प्लस 3 जो है द्विपद, यानी 3x² प्लस के एक्स प्लस 6, इसका जो वो है ये गुणांक है, पूछा है गुणांक है, तो k का मान क्या होगा ये बताना है। तो अगर हमें इसका मान निकालना है तो जो हमें बहुपद दिया है इसका गुणांक बताना है, तो इसे हम 0 के इक्वल कर देंगे पहले। तो इसे 0 के इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 3 बराबर 0, यानी x बराबर हमारा आ गया -3। x बराबर -3 को हम इसमें रख देंगे, x बराबर -3 रख देंगे और उसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो इसे कैसे आप देखते हैं, 3 और इसकी जगह -3 का स्क्वायर प्लस के -3 प्लस 6, ये हो गया इक्वल्स टू 0, ये कर दिया। अब यहाँ रख देंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 के और प्लस 6, तो 27 और 6 हमारा हो जाएगा 31 -3 के बराबर 0, यानी 3 के बराबर 33। तो यहाँ से 3 से ये कट गया 11 बार, तो के बराबर हमारा सीधे 11 आ गया। के का मान जो आएगा वो हमारा 11 आएगा। फिर हमारा इसी तरह और है, ए के किस मान के लिए 2x³ प्लस ax² प्लस 11x प्लस a प्लस 3 2x - 1 से पूर्णतः विभाजित है। ये हमारी 9th 10th में दिया होता है, तो ये इस सिलेबस में भी दिया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो इसे करते हैं, तो इसे यहाँ भी वही करेंगे, 2x - 1 को 0 के इक्वल कर देंगे। तो इसे इक्वल करके देखते हैं, तो 2x - 1 बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ से x बराबर हमारा 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इसे देखते हैं हम, तो इसे हम इक्वल कर देंगे, इसके 2x - 1 को हम 0 के इक्वल कर देंगे, तो x बराबर 1/2 आ गया। तो जो 1/2 आया है इसको हम इक्वेशन में रखेंगे और उसको 0 कर देंगे, जो बहुपद दिया गया है उसमें रखेंगे। तो इसे रखेंगे तो हमारा क्या होगा, 2 × 1/2 का क्यूब प्लस a × 1/2 का स्क्वायर प्लस 11 × 1/2 प्लस a प्लस 3 बराबर 0। ये इसको लिख सकते हैं आप। फिर इसे आगे को करेंगे आप। अब इसको आगे को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, अगर हम इसको 2 × 1 का क्यूब करेंगे तो ये 1/8 आएगा हमारा यहाँ, और 2 पहले आएगा, तो 2 से हमारा 8 कट जाएगा 4 बार, यानी 1/4 सीधे आ जाएगा। 1/4 प्लस ये आ जाएगा a/4 प्लस ये आ जाएगा 11/2 और ये प्लस a और ये प्लस 3, इसके इक्वल 0 के। यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 4 आ जाएगा, और 4 एलसीएम आया, ऊपर बचा 1 प्लस a प्लस ये आएगा 22 और प्लस 4a प्लस 12 बराबर 0। तो ये 0 आ जाएगा। तो फिर अब इसे करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 5a प्लस 35/4 बराबर 0। तो ये आ जाएगा 5a बराबर -35, क्योंकि ये 35 को यहाँ डालेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो a बराबर जो आएगा वो सीधे आ जाएगा -35/7, 7×5 = 35। तो a की वैल्यू जो आएगी वो -5 आएगी। तो यही ऐसे ही करना है, इसे जिससे भी विभाजित होता है उसको हम 0 कर देंगे, जो दिया होगा। यहाँ इसको 0 रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू को ये इक्वेशन में रखेंगे, उसको 0 के बराबर कर देंगे, वहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो -7 आएगी। तो इस तरीके से करना है ये। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।